सोचिए, आप खिड़की खोलते हैं और सामने दिखते हैं बर्फ से ढके पहाड़, नीली झीलें और एक गांव जो परियों की कहानियों से निकला लगता है। क्या ऐसा नजारा आपने कभी देखा है? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको ले जाएंगे वहीं, स्विट्जरलैंड। क्यों माना जाता है कि यह धरती पर स्वर्ग है? क्योंकि यहां प्रकृति और इंसानी कला का संगम है। जहां एक तरफ आल्प्स की चोटियां हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व स्तरीय ट्रेनें, घड़ियां और लग्जरी टूरिज्म। आज का हमारा टूर सिर्फ ट्रैवल नहीं होगा, ये होगा एक अनुभव। हम स्विट्जरलैंड की गलियों में घूमेंगे, इसके इतिहास में उतरेंगे और जानेंगे कि क्यों ये देश दुनिया का सबसे पसंदीदा हनीमून डेस्टिनेशन और रोमांटिक गेटअवे है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि यहाँ सिर्फ पहाड़ और बर्फ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। कुछ ऐसी झीलें हैं जो दर्पण की तरह आकाश को समेट लेती हैं, और कुछ ऐसे किले हैं जो सदियों की कहानियां अपने भीतर छुपाए बैठे हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नी कहाँ होती है? या फिर कौन सा शहर दुनिया की घड़ी कहलाता है? या यहाँ के गांवों में ऐसा क्या है जो उन्हें फिल्मों का फेवरेट लोकेशन बनाता है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसी यात्रा में। तो तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर एक कहानी है, हर नजारे में एक जादू है और हर कदम आपको कहता है वेलकम टू स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सिर्फ खूबसूरत नजारों का देश नहीं, इसका इतिहास भी उतना ही रोचक है। हजारों साल पहले यहाँ सेल्टिक जनजातियां रहती थीं, जो प्रकृति से जुड़ी और संगीत प्रेमी थीं। फिर आया रोमन साम्राज्य, जिसने यहाँ सड़कें, किले और व्यापार की शुरुआत की। उनकी छाप आज भी कई पुरानी इमारतों और खंडहरों में दिखती है। 1291 में तीन क्षेत्र, यूरिश्विज और unterwalden ने मिलकर फेडरल चार्टर साइन किया। यही स्विट्जरलैंड की नींव थी और यहीं से शुरू हुई इसकी प्रसिद्ध न्यूट्रल पॉलिसी। आज ये देश चार भाषाओं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच के बावजूद एकजुट है और दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण राष्ट्र माना जाता है। हमारी पहली मंजिल है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर। ये सिर्फ फाइनेंशियल हब नहीं, बल्कि एक कलात्मक और सांस्कृतिक गढ़ है। पुरानी गलियों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी यूरोपियन फिल्म के सीन में हों। यहाँ की ज्यूरिख लेक क्रूज, बानहोफस्ट्रासे शॉपिंग स्ट्रीट
और स्विस नेशनल म्यूजियम जरूर देखिए। शाम को जब झील पर सूरज ढलता है तो पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। अगला पड़ाव है जिनेवा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का शहर। यही है यूनाइटेड नेशंस का यूरोपियन हेडक्वार्टर। लेकिन यह सिर्फ डिप्लोमेसी का शहर नहीं। झील जिनेवा का नजारा, जेट डो फाउंटेन की ऊंची धार और फ्लावर क्लॉक यहाँ की पहचान है। रात में शहर जगमगाता है और कैफे में बैठकर कॉफी पीते हुए झील का दृश्य बस मंत्रमुग्ध कर देता है। अब चलते हैं उस शहर की ओर जो किसी पोस्टकार्ड जैसा दिखता है, लूसन। यहाँ का कपिल ब्रुकर, काष्ठपुल और पुराना टावर हर पर्यटक को मोहित कर देता है। पीछे बर्फ से ढके माउंट पिलेटस का नजारा इसे और जादुई बना देता है। आप यहाँ बोट राइड कर सकते हैं या केबल कार से पहाड़ों का सफर कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो इंटरलाकेन आपके लिए स्वर्ग है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और हाइकिंग के अनगिनत विकल्प हैं। दो झीलों, थून और ब्रियंस के बीच बसा यह शहर पहाड़ों के शानदार नजारे के लिए मशहूर है। स्विट्जरलैंड की असली आत्मा इसके गांवों में बसती है। हर गांव अपनी एक अलग कहानी कहता है, जैसे ग्रिंडलवाल्ड, जहां से बर्फीले पहाड़ों का नजारा किसी सपने जैसा लगता है, या लाउटर ब्रुनन, जहां बत्तहंदर झरने गिरते हैं और गांव मानो जल प्रपातों का साम्राज्य हो। यहाँ के लकड़ी के घर, रंग बिरंगे फूलों से सजी बालकनियां और गांव के बीच बहती साफ नदियां, हर फ्रेम में परफेक्शन। स्विस लोग अपनी परंपराओं से गहरा जुड़ाव रखते हैं। एल्फॉन की धुन, योडलिंग गाना और स्थानीय मेले इस देश की सांस्कृतिक पहचान है। सर्दियों में स्की फेस्टिवल, गर्मियों में आल्प्स पर हाइकिंग रेस, हर मौसम कुछ नया लेकर आता है। स्विस घड़ियां, चॉकलेट और चीज, ये सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि गर्व की बात है। स्विट्जरलैंड में एक ऐसा अनुभव है जो किसी फिल्म से कम नहीं, ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी। ये ट्रेन जर्मैट से सेंट मोरिट्स तक जाती है और रास्ते में 200 केओनावर ब्रिज, 81 सुरंगें और बर्फीले पहाड़ों के अद्भुत नजारे दिखाती है। खिड़की के पार सफेद चादर से ढके पहाड़ और गहरी घाटियां, ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद एक पेंटिंग बना दी हो। यहाँ का दूसरा रोमांचक अनुभव है माउंट टिटलिस की रोटेटिंग केबल कार। धीरे धीरे ऊपर उठते हुए पूरा नजारा 360 डिग्री में बदलता रहता है। और फिर आता है क्लिफ वॉक, बर्फीली घाटियों के ऊपर लटका हुआ पुल। थोड़ी डरावनी लेकिन बेहद रोमांचक सैर। स्विट्जरलैंड का नाम आते ही लग्जरी घड़ियां याद आती हैं। जेनेवा और ज्यूरिख में ऐसी वॉच बुटीक हैं जहां घड़ियां कला का नमूना लगती हैं। साथ ही पुरानी गलियों में छोटी छोटी दुकानों से आप चीज, चॉकलेट और हैंडमेड स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। थकान मिटानी हो तो स्विस स्पा और वेलनेस सेंटर से बेहतर कुछ नहीं। पहाड़ों के बीच गर्म पानी में डूबकर बर्फीले नजारों का आनंद लेना एक जीवन में एक बार का अनुभव है। पर्यटक अब सिर्फ देखने नहीं, अनुभव लेने आते हैं।
अगर आप स्विट्जरलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सबसे पहला सवाल आता है, कब जाए। स्विट्जरलैंड हर सीजन में ब्यूटीफुल है, लेकिन एक्सपीरियंस हर बार अलग होता है। विंटर दिसंबर टू फरवरी स्नो लवर्स के लिए परफेक्ट है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और क्रिसमस वाइब्स का मजा लेना है तो इस समय जाओ। समर जून टू अगस्त ग्रीन वैलीज, लेक एक्टिविटीज और हाइकिंग ट्रेल्स के लिए बेस्ट है। स्प्रिंग और ऑटम लेस क्राउडेड, माइल्ड वेदर और फोटोग्राफी के लिए पैराडाइज हैं। तो अगर आप पहली बार जा रहे हो, समर या अर्ली ऑटम परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे पहुंचे। मोस्ट लोग ज़ूरिक या जेनीवा एयरपोर्ट से एंट्री करते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा मैजिक शुरू होता है उसकी रेल जर्नी से। सो वंस यू लैंड, ट्राई टू एक्सप्लोर बाय ट्रेन। स्विस ट्रैवल पास जरूर लो, इससे ट्रेन्स, बसेस और बोट्स सब कवर हो जाते हैं और ये काफी बजट फ्रेंडली है। और हाँ, अगर सीनिक रूट्स पसंद हैं तो ग्लेशियर एक्सप्रेस और बर्निना एक्सप्रेस मिस मत करना। ये राइड सिर्फ ट्रैवल नहीं, लाइफ टाइम मेमोरीज हैं। अब बात करते हैं बजट की। स्विट्जरलैंड थोड़ा महंगा डेस्टिनेशन है, बट स्मार्ट प्लानिंग से आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। होटल्स के बजाय एयरबीएनबी या हॉस्टल्स चूज करो। मील्स के लिए लोकल बेकरीज और सुपरमार्केट्स बेस्ट ऑप्शन हैं। और अगर आप इंडियन फूड के फैन हो, मेजर सिटीज जैसे ज़ूरिक, जेनीवा और बर्न में इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। बट ऑनेस्टली, लोकल स्विस डिशेस जैसे चीज फॉन्डू और रकलेट ट्राई जरूर करो। ये एक्सपीरियंस ट्रिप को ऑथेंटिक फील देता है। कल्चर और पीपल की बात करें तो स्विस लोग बहुत पोलाइट और पंक्चुअल होते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या मीटिंग्स, टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लाउड बिहेवियर अवॉइड करो और क्लीनलीनेस मेंटेन करना मस्ट है, क्योंकि यहाँ लोग नेचर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और हाँ, अगर किसी लोकल फेस्टिवल में जाने का चांस मिले, डोंट मिस इट। सेफ्टी की बात करें तो स्विट्जरलैंड दुनिया के सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। फिर भी बेसिक प्रिकॉशंस जैसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखना और क्राउडेड प्लेसेस में अलर्ट रहना जरूरी है। स्विट्जरलैंड सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक फीलिंग है। यहाँ के माउंटेन्स, लेक्स और विलेजेस सिर्फ पिक्चर्स नहीं, मेमोरीज बन जाते हैं। जब आप एल्प्स की कोल्ड हवा फेस पर महसूस करोगे, लेक जेनीवा के वाटर में अपनी रिफ्लेक्शन देखोगे, ये लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप बार बार याद करोगे। सो अगर आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाना चाहते हो, पैक योर बैग्स एंड से हेलो टू स्विट्जरलैंड। और हाँ, कैमरा रेडी रखना, क्योंकि हर मोमेंट यहाँ इंस्टाग्राम वर्दी है।